आपको ओरिजिनल सरकार चाहिए, सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल सीएम चाहिए ना, तो यहाँ पे ओरिजिनल सीएम यहाँ पे बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये चुनाव जो है बदलाव की चुनाव है। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि 2010 में उन्होंने कुछ काम बिहार में किए जिसके बदौलत बिहार में 2010 में मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2015 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ आकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने साथियों। और 2020 में परिस्थिति ऐसी बनी कि 42 विधायक पे भी वो मुख्यमंत्री बने साथियों। लेकिन आज बताइए, आप सब पूरे बिहार के एक एक नागरिक, पूरे देश के एक एक नागरिक को पता चल गया है कि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं साथियों, अस्वस्थ हो चुके हैं। किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनना है तो दो चीज उनका सही होना चाहिए, एक उस राज्य का वोटर होना चाहिए और दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए साथियों। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर 13 करोड़ जनता का भविष्य जिनके हाथ में आप देना चाहते हैं, क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आप सबको पता है, पूरे बिहार को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। मैं उस बात पे कटाक्ष नहीं करता हूं। जिस उम्र में नीतीश जी हैं उस उम्र में मैं भी जाऊंगा तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। लेकिन आप बताइए, उनको अभी भी कुर्सी से प्यार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हम लोग मिलकर बिहार में 30-35 साल से आपका सेवा करेंगे। एक बार आप हमको मौका दीजिए साथियों, एक बार मौका दीजिए साथियों। आज बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है वो बिहार चला रहे हैं। आज बताइए, भ्रष्टाचार फैली हुई है। एक जमीन का मोटेशन कराने के लिए अगर आप जाइएगा तो 10-20 हजार रुपया जब तक उसको सीओ को दीजिएगा नहीं, तब तक आपका काम नहीं होगा साथियों, तब तक आपका काम नहीं होगा। आप थाना ब्लॉक में जाइए, आपको लोग मारेंगे पीटेंगे, जब तक केस दर्ज करिएगा 2-4-5 हजार नहीं दीजिएगा तब तक आपका केस दर्ज नहीं होगा। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। वही लालू प्रसाद यादव जी का विचार वही है, जो जमीन पे बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पे बैठाओ और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको ताकत देने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को कि आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर दिए और आज मजबूती से आज आपके सामने खड़े हैं साथियों। आज अगर आपके बीच में अगर मैं सीना तान कर अगर अपनी बात अगर रखता हूं तो ये हमारे पास जो ताकत आया है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है साथियों, वो लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है। आज मोदी जी का हम भाषण सुन रहे थे, कल बिहार में समस्तीपुर में आए और वो सोच रहे हैं कि हम गुजरात से आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उनको पता नहीं है, उनको कम से कम 45 मिनट के भाषण में 100 बार जंगल राज की बात किया साथियों। आप बताइए, आप 45 मिनट का भाषण दे रहे हैं, आप 45 मिनट में बिहार में पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया उसका आपको हिसाब देना है कि आप जंगल राज की बात करेंगे? आप बताइए, क्या आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे? क्या आपने नौकरी दिया? आज हमारे बिहार के युवा बेरोजगार भटक रहा है और आप आके कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है मैं बहुत सस्ता कर दिया हूं। काहे के लिए चाहिए भाई? रील बनाने के लिए चाहिए? अरे हमारे भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई को पढ़ने के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना है, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना है। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए और वो चावल भी कोई अपने घर से आप दे रहे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आके बड़े बड़े बखान करेंगे। तो बिहारी भाई, आप लोग हम लोग बिहारी हैं और इस बार आप और हम लोग उन गुजराती को दिखाएंगे कि बिहारी किसी के सामने झुकता नहीं है और बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने मन बना लिया है
जिस तरीके से पिछली बार हमारे 4 विधायक उन्होंने खरीदा, इस बार उनके बिहार से विदाई करने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध के उतरे हैं साथियों। अब बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आप जो कह रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए वो मंगल राज था साथियों। वो मंगल राज था। कोई हमको मारता था तो हम उसका हाथ को रोकते थे, तो उसके कहने से हम जंगल राज हो जाएंगे? हम सीना तान का खड़ा है अपने अधिकार के लिए साथियों। तो इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो भाई, हमारे छोटे भाई अगला मुख्यमंत्री बनेंगे और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का संकल्प पत्र है कि हम लोग हर माता बहन को 2500 रुपया महीना, गरीबी से जूझते माता बहन को ऊपर आने के लिए 2500 रुपया महीना देंगे। हम लोगों ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार कर दिए। आपको ओरिजिनल सरकार चाहिए, सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल सीएम चाहिए ना? तो यहाँ पे ओरिजिनल सीएम यहाँ पे बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वो लोग जिनकी तैयारी नहीं होते वो कॉपी करते हैं। हम लोगों ने कहा था सब 200 यूनिट बिजली देंगे, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को मजबूती से काम करना है। सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। और आपके बीच में हमारे भाई संजीव जी युवा नेता है, बहुत तेज तरार है, और इनका हाथ को मजबूत कीजिए। और आपके क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या है, जो गैर मजरूया खास जो जमीन है टोपो लैंड, उनका जो रसीद कटना पिछले 9 सालों से बंद है, हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी और रसीद कटना चालू होगा। और आप किसान भाई को हम लोग मदद करने के लिए जाएंगे। हमारे इस मंच पर सीएम साहब भी बैठे हैं, भाभी सीएम साहब बैठे हैं। इनके सामने मैं आपसे संकल्प करके जा रहा हूं कि आप इनको जिता के भेजिए पटना, और आपका जो समस्या है वो हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।